ठीक है। तो बॉल जो थे बेटा, ही वॉज नॉट अ लाइक फिजियोलॉजिस्ट नहीं थे वो, कोई केमिस्ट नहीं थे, रेदर ही वॉज अ मैथमेटिशियन। ठीक है ना। तो उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन करा कि जो बॉल यूनिट, जो आपके मिश्रलिक का काम है, तो मिश्रलिक ने अपना एक सी दिया, सी दैट इज द एफिशिएंसी फैक्टर। आपको मैंने कल बताया था, जो बच्चों ने कल का सेशन मिस करा होगा तो वो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। So I would request after this session they should go through the first session and then watch again this session so that they can understand well, right? तो आपको पहला वाला देखना अनिवार्य है, तभी जाको आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि हम सर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जो बेटा सी की वैल्यू बताई थी नाइट्रोजन के लिए, वो 0.122 बताई, और फास्फोरस के लिए 0.6 बताई, और पोटेशियम के लिए 0.4 बताई। बट वी नो दैट कि ये जो वैल्यूज हैं ये यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं है ना, ये चेंज हो सकती हैं, क्योंकि यही ड्रॉबैक भी था। अगर मैं ड्रॉबैक भी आपकी कल बात कर रहे थे कि जो ये सी की वैल्यूज हैं ये हर सिचुएशन को डिफाइन नहीं करती है। तो बॉल ने सोचा कि क्यों ना ये कॉन्सेप्ट ऑफ सी हटा दिया जाए, कि हम जो आपकी सी है ये क्या कर रहा है, आपका जो न्यूट्रिएंट की डोज है उसको किससे रिलेट कर रहा है, वेट से रिलेट कर रहा है, कि कितना किलोग्राम पर हेक्टेयर डालें, या कितना डोपल सेंटर पर हेक्टेयर डालें, या कितना पाउंड्स पर एकड़ डालें। तो इसका मतलब है जो सी है वो कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिएंट की जो डोजेस हैं उसके वेट के बेसिस पर डिसाइड कर रहा था। तो इसीलिए कैलकुलेशन अगर हम मल्टी न्यूट्रिएंट की करेंगे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि हर एक का वैल्यू अलग अलग होगा। तो बॉल ने अब क्या किया बेटा यहाँ पर, कि उसने कहा कि क्यों ना एक ऐसी यूनिट को निकाला जाए जिसकी अगर वो यूनिट हम लें और उसको हम वेट के बेसिस पर ना रखते हुए न्यूट्रिएंट को उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर निकालें। इसका मतलब है कि वो यूनिट फिर सेम रहेगी, चाहे वो नाइट्रोजन की हो, चाहे वो फास्फोरस की हो, चाहे वो आपकी पोटेशियम की हो। तो उसने फिर ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो वन बॉल यूनिट होगी नाइट्रोजन की वो इक्वल होगी वन बॉल यूनिट ऑफ पोटेशियम के, वही इक्वल होगी वन बॉल यूनिट ऑफ फास्फोरस के। बट किसकी टर्म्स में, कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है न्यूट्रिएंट का आपके यील्ड अचीवमेंट पर, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अब आज का जो हमारा सेशन रहेगा डियर, दैट विल बी ऑल अबाउट द बॉल यूनिट एंड द अदर लॉज ऑफ द क्वांटिटेटिव एग्रोबायोलॉजी। तो चलिए पहला डिस्कस करते हैं बेटा हमारा बॉल यूनिट। तो बेटा बॉल यूनिट, एज द नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है आपको कि इसको दिया है बॉल ने, और 1918 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया। तो मैंने जैसे बताया एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने मिश्रलिक के ही वर्क पर अपना वर्क किया। तो बॉल यूनिट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बॉल इन 1918। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि इसी बॉल यूनिट को हम मिडवे कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिडवे कॉन्सेप्ट या हाफ वे कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है मिडवे, हाफ वे, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो पहली चीज आपको यहां पर याद रखनी है बेटा कि बॉल यूनिट है क्या, यहां पर अब देखते हैं। ठीक है। तो पहली चीज समझते हैं व्हाट इज बॉल यूनिट। तो बेटा बॉल यूनिट को अगर देखें यहां पर, वन बॉल यूनिट इज दैट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट which increases 50% of the yield of the difference between maximum possible yield and the present yield। तो अब आपको यहां पर देखिए, ये वाला जो आपको ग्राफ था बेटा, ये मैं पहले बता चुका हूं मिश्रलिक इक्वेशन में। आपको पता है कि सपोज करो यहां पर आपका ये कोई ग्रोथ फैक्टर है और ये आपका यील्ड है, और ए आपको पता है इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड जो कि मिल सकती है आपको। अब आपको सपोज करो अभी यहां पर आपकी यील्ड का लेवल है 0, तो मैं कितना न्यूट्रिएंट दूं या कितनी डोज ऑफ न्यूट्रिएंट दूं कि उससे मुझे 50% ऑफ दिस डिफरेंस, कि ए और ये वाई, अभी वाई यहां पर 0 है तो 0 और इसको हम 100 मानेंगे। तो ए और वाई के जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है अभी 100 माइनस 0, मतलब अभी 100 डिफरेंस है। तो कितना अमाउंट में आपका न्यूट्रिएंट दें कि ये यील्ड आपका हाफ वे पहुंच जाए। हाफ वे कितना होगा? 100 का हाफ होगा 50%, राइट। तो दैट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, अब वो कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी फास्फोरस, इट कैन बी पोटेशियम। तो अब आप ये देखिए यहां पर हम
ये बात नहीं कर रहे हैं कि कितने अमाउंट पर, ठीक है ना, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो अमाउंट, जिस अमाउंट पर आपको 50% ईल्ड अचीव हो जा रही है, किसकी 50%, इस डिफरेंस की, मैक्सिमम ईल्ड और आपका बाय, इस बीच के डिफरेंस की आपकी हाफ ईल्ड मिल जाए। तो अब सबसे पहले यहां पर डिफरेंस कितना है, a माइनस वाई, यहां पर कितना, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब है, सपोज करो मैंने एक यूनिट, बॉल यूनिट दी, तो उससे हमें कितना परसेंट ईल्ड मिलेगा, 50%। तो मतलब जब जीरो से आपका हाफ वे पहुंचा तो 50% पे पहुंचेगा। तो ये वाली कहलाएगी वन बॉल यूनिट। मतलब एक बॉल यूनिट से आपको कितनी ईल्ड मिल रही है, 50% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल ईल्ड एंड द प्रेजेंट ईल्ड। तो अब मैं डायरेक्ट भी तो ये बोल सकता था ना कि पूरी ईल्ड का 50% मिल जाए, बट ऐसा फिर गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि अब सपोज करो बेटा कि अब जो प्रेजेंट ईल्ड है वो 50% पे आ गई है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे ए और इस वाले वाई के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का है। पहले ये डिफरेंस कितना था, 100 का, तो पहले वाले में डिफरेंस था 100 माइनस 0 100। तो हम इसका मिड वे देख रहे थे, तो इसको हाफ कर लेंगे तो 50 आता। अब हमारे पास जो यील्ड पहुंच गई है वो कितने पे पहुंच गई है, 50 पे पहुंच गई है। तो जो डिफरेंस रह गया अब वो कितना रह गया, 50। तो इसका हाफ कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 25%। तो अगर मैं ये डिफरेंस नहीं लूंगा तो आप हमेशा 100 को कंसीडर करके चलोगे, तो दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब दूसरी बॉल यूनिट आप ऐड करेंगे तो इस 50% का जो इतना बचा है उसका हाफ मिलेगा आपको। तो इसका हाफ कितना होगा, 25% इंक्रीमेंट। तो कहीं यहां पर जाकर आपको इसको बोलेंगे बॉल यूनिट 2। ठीक है, तो बचा कितना अब आपका, यहां पर 50% मिल गया, यहां पर 25% मिल गया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 75% अचीव हो गई है। तो अब डिफरेंस कितना बचा, नाउ यू सी द डिफरेंस इज 100 माइनस 75 मींस 25। अब इस 25 का हाफ क्या होगा, 12.5। तो थर्ड बॉल यूनिट जब डालोगे आप, तो उस इस डिफरेंस का 50% आपको अचीव होना चाहिए। सो दैट विल बी 75 प्लस 12.5। तो इसका मतलब है आपका कितना मिल जाएगा, आपको 87.5। एंड दैट्स ऑल। ऐसे करते करते जितना भी डिफरेंस आपको मिल रहा है उसका 50% जो अचीव होगा वो उसकी बॉल यूनिट कहलाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि वन बॉल यूनिट का मतलब क्या हो गया, इट इज दैट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट which increases 50% of the yield of the difference between maximum possible yield and the present yield। तो मैक्सिमम yield और जो प्रेजेंट yield के बीच का डिफरेंस है, ठीक है ना, उसका 50% जिस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट पर आपको मिलेगा वो उसकी वन बॉल यूनिट कहलाएगी। फिर उसके बाद जितना डिफरेंस आपका बचा उसका 50% मिला, तो दैट विल बी योर टू बॉल यूनिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बॉल यूनिट को इसीलिए हाफ वे या मिड वे कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि ये बात करता है कि कितने न्यूट्रिएंट डालने पर आपको 50% ऑफ द यील्ड अचीव हो जा रही है। तो देखिए यहां पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि 100 किलो नाइट्रोजन या 50 किलो नाइट्रोजन पर आपको, यहां पर बात हो रही है कि वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है नाइट्रोजन का, जिस पर आपको 50% यील्ड मिल रही होगी। तो इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर एक चीज बड़ी आपको क्लियर करनी है। तो पहले ये बताइए, आपको ये क्लियर हुआ अभी कि व्हाट इज बॉल यूनिट? तो बॉल यूनिट का सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वन बॉल यूनिट इज द अमाउंट ऑफ दैट न्यूट्रिएंट व्हिच इंक्रीजेस 50% ऑफ द यील्ड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड एंड द प्रेजेंट यील्ड। क्लियर है अंकुश? वेरी गुड। सो इज इट क्लियर नाउ? क्लियर। तो अब देखते हैं बेटा कि इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपको बार, अब देखिए अगर आपको मैं बोलूं वन बॉल यूनिट इज इक्वल टू 50% ऑफ द यील्ड, आप बोलेंगे टू बॉल यूनिट, तो आपको पता चलेगा कि ये फिर 25% पे आएगा, ठीक है ना, इसका मतलब है 75% आ जाएगा आपका। तो अगर मैं डायरेक्टली आपको बोल दूं कि यू कैलकुलेट द बॉल यूनिट 7, तो अब आप डायरेक्टली अगर ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो यू विल टेक टाइम।
तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, उस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज आप अपनी कोई भी बॉल यूनिट का क्या निकाल सकते हैं, यील्ड इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। तो ये किसके फिलॉसफी पे काम करता है, जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी भी क्या होती है, आपकी हाफ लाइफ हम बात करते हैं, है ना, कि हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पर हमने एक फॉर्मूला बनाया है, और उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a माइनस ए, ये प्लस नहीं है, दिस इज माइनस, a माइनस ए 1/2 रेज टू द पावर n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पहले तो। सो y इज इक्वल टू a माइनस ए इन ब्रैकेट 1/2 रेज टू द पावर n, राइट, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब पहले इसको निकालना सीखते हैं, ठीक है ना, यहीं पे ले लेते। तो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू a माइनस ए 1/2 रेज टू द पावर n, n यहां अब देखो a क्या है आपका, a इज मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड, जो कि अगर मैं परसेंटेज के टर्म में लूं, अगर सबसे कम जो यील्ड है वो 0 होगी, 0%, तो मैक्सिमम कितने होगी, 100%। मैं कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं परसेंटेज के टर्म में बोल रहा हूं, तो जो a की वैल्यू वो हमेशा हम 100 लेके चल सकते हैं, राइट, और y तो हमें निकालना ही है कि कितना आपको इंक्रीमेंट हो रहा है, और n क्या है आपका, इट इज द नंबर ऑफ व्हाट, बॉल यूनिट, ठीक है ना। तो सपोज करिए, लेट अस टेक फॉर बॉल यूनिट 1, तो मैं n को 1 लेके चलता हूं, तो यहां पर क्या होगा, a माइनस ए, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका 1/2, और इसके ऊपर आएगा 1, क्योंकि n आपका 1 है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगा, a माइनस ए बाई 2 हो जाएगा ना, ये एलसीएम ले लीजिए, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस ए, तो दैट मीन्स a/2, इतना ही तो होगा। तो a कितना होता है, 100/2, दैट मीन्स 50%। तो इसका मतलब है कि पहली बॉल यूनिट देने पर आपको कितना यील्ड इंक्रीमेंट मिल रहा है, 50% का यील्ड इंक्रीमेंट मिल रहा है, राइट। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अब आपने दूसरा देखा था, है ना, तो दूसरे को भी करते हैं। लेट अस टेक n इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स बॉल यूनिट 2 के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो रख दीजिए y इज इक्वल टू a माइनस ए 1/2, और n की जगह क्या रख देंगे हम, 2, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए, और ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा a माइनस a/4, राइट। इसको अगर हम आगे लेके चलें तो 4 आपका नीचे आ जाएगा फैक्टर, तो यहाँ आ जाएगा 4a माइनस ए, दैट मीन्स इट इज 3a/4। तो a कितना है आपका 100, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100/4। तो 4 को अगर 100 को हमें काटना है, 4 कितनी बार कटेगा, 25 टाइम्स कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 3, 75%। तो याद है कि सेकंड जो बॉल यूनिट है वो आपका 70% यील्ड अचीव कर रही थी, क्लियर है। तो नाउ यू टेल मी, अब फटाफट से आप लोग मुझे करके दिखाइए कि कैलकुलेट द यील्ड इंक्रीमेंट बाय प्रोवाइडिंग बॉल यूनिट 5। तो अगर मैं बॉल यूनिट 5 रखता हूं तो कितनी यील्ड अचीव होगी, यू टेल मी, फटाफट से करके दिखाइए इसी कॉन्सेप्ट से, जल्दी से। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व दिस, so within 1 minute I think you can use your this calculator so that you can do it faster. So I hope this concept is clear. तो विनय ने बताया है 96.88, अंकुश इज ऑल्सो सेइंग 96.68। चलिए देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है। तो आप लोग बता रहे हैं, इतनी दूर से दिख भी नहीं रहा है। अच्छा, आपने बताया 96.88, 96.68,
व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट अबाउट फातिमा? लोग 96.88। चलिए फटाफट से करके दिखाइए भाई। दो जनों का ही आंसर आया। व्हाट अबाउट फातिमा एंड ऋषभ? जल्दी से। तो कर लेते हैं, अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो लेट अस डू दिस। फटाफट से लग लीजिए। y इज इक्वल टू a माइनस ए 1/2, 5 रख देंगे नीचे ऊपर, तो a माइनस ए, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 को कितनी बार करना है आपको मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, ये भी मुझे सिखानी पड़ेगी। तो a माइनस ए बाय 32, तो सिंपल हो गया, 32 नीचे हो गया आपका कॉमन, ये हो जाएगा 32a माइनस ए। इसका मतलब है यहाँ पर हो जाएगा 31a अपॉन 32, तो 31 अपॉन 132। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा 10 आ रहा है, 10 नहीं आएगा बेटा, मैंने अब कर दिया है ना आपको, अभी आप करके दिखाइए। इट इज 96.875, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 96.88%। दिस इज द राइट आंसर। एंड लाइकवाइज यू कैन, हाँ यस नाउ यू गॉट इट डियर। ठीक है, तो लाइकवाइज आप किसी भी बॉल यूनिट के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब दोबारा से आ जाइए इसी पर, या आई थिंक आपको निकालना आ गया है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ना कि अब बॉल यूनिट 1 पर आपको 50% यील्ड अचीव हो रही है, 2 पर आपको अचीव हो रही है 75%, 3 पर आपको हो रही है 87.5%, और 4 पर हो रही है 93.75%, एंड सो ऑन। ठीक है ना, क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब है जैसे जैसे बॉल यूनिट आप बढ़ा रहे हैं, आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज कर रहा है। पहली वाली बॉल यूनिट पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स है, 50% का रिस्पॉन्स है। दूसरी वाली जो आपकी बॉल यूनिट है, इस पे 25% का रिस्पॉन्स है। तीसरी वाली पे आपका 12.5 का रिस्पॉन्स है। सो एज यू आर इंक्रीजिंग द बॉल यूनिट, आपका रिस्पॉन्स घटता चला जा रहा है, यील्ड रिस्पॉन्स विल बी लोअर, मतलब प्रोग्रेसिवली कम होता चला जाएगा। बट क्या होगा, यील्ड आपकी बढ़ती चली जा रही है, यही मिस्टर लिक भी बोल रहे थे, राइट? तो मिस्टर, अब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब है कि वो डोज जिस पर आपका 50% ऑफ द यील्ड इंक्रीज हो रहा है, उसी को बॉल यूनिट कहते हैं। तो अगर मैं बॉल यूनिट के हिसाब से लूं, तो 1 बॉल यूनिट ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 1 बॉल यूनिट ऑफ फास्फोरस, एंड 1 बॉल यूनिट ऑफ फास्फोरस विल बी इक्वल टू 1 बॉल यूनिट ऑफ K2O। अब देखो कि बॉल यूनिट के हिसाब से लेंगे तो आपको पता है, अब ये नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि 120 किलो डाला आपने, कितना डाला, और फास्फोरस सपोज आपने डाला 60 किलो, और 40 केजी आपने डाला K2O। तो अब देखो, इस 120 केजी डालने पर भी 50% यील्ड इंक्रीमेंट हुआ, इस 60 किलो फास्फोरस डालने पर भी 50% यील्ड इंक्रीमेंट हुआ, और पोटेशियम के केस में 40 किलो पर ही 50% यील्ड इंक्रीमेंट मिला। तो अगर मैं आपके न्यूट्रिएंट की डोज को वेट के बेसिस पर लेता, तो ये सारे अलग अलग हो गए ना, नाइट्रोजन का 120, फास्फोरस का 60 और पोटेशियम का 40। लेकिन बॉल यूनिट के हिसाब से लोगे तो इस डोज पर 50% यील्ड मिली, इसी डोज पर फास्फोरस के 50% यील्ड मिली, इसी 40 केजी पर K2O के आपको 50% यील्ड मिली। तो जब मैं इसको 50% फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के टर्म्स में ले रहा हूं, मतलब कि बॉल यूनिट पे ले रहा हूं, तो ये इक्वल मानी जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 120 केजी ना लेते हुए कह दूं
कि 1 बॉल यूनिट ऑफ नाइट्रोजन, इसको कह दूं 1 बॉल यूनिट ऑफ P2O5 और इसको बोल दूं 1 बॉल यूनिट ऑफ K2O, तो ये दोनों आपकी ये सारी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी एक बात कह रही हैं कि एक बॉल यूनिट ऑफ नाइट्रोजन भी 50% ईल्ड दे रही है, एक बॉल यूनिट ऑफ फॉस्फोरस भी 50% ईल्ड दे रही है, और एक बॉल यूनिट ऑफ K2O भी 50% ईल्ड दे रहा है। तो बिल्कुल यहां पर आपको क्लियर कर देना है कि बॉल यूनिट के कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना, आपकी एक बॉल यूनिट किसी भी ग्रोथ फैक्टर की एक बॉल यूनिट के इक्वल होगी, लेकिन जिस पल आप उस बॉल यूनिट को मास की टर्म्स में लोगे या वेट की टर्म्स में लोगे तो अलग हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप वेट के हिसाब से लोगे, मतलब कितना अप्लाई कर रहे हो, तो नाइट्रोजन 120 किलो हो गया, फॉस्फोरस 60 किलो हो गया, और K2O आपका 40 किलो हो गया। तो ये कब अलग अलग हो गई बेटा? जब आपने इस बॉल यूनिट को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ वेट। अभी तक बॉल यूनिट किसकी बात कर रही है? सिर्फ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की। इसीलिए तो बॉल ने ये कॉन्सेप्ट लिया कि अगर हम ये वेट के बेसिस पर लेंगे आपके न्यूट्रिएंट के ग्रोथ के फैक्टर्स को, तो हर एक न्यूट्रिएंट की डोज अलग अलग आएगी। तो क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिया जाए जिस पर ये सारा जो वेट की वजह से आपका जो सी था कांस्टेंट, वो चेंज हो जा रहा था, तो क्यों ना मैं उसको यील्ड रिस्पांस के टर्म्स में लूं। तो जब जिस भी यील्ड रिस्पांस पर 50% रिस्पांस मिल रहा है, उन सबको उसने इक्वल मान लिया। क्लियर हो गया बेटा? तो 1 बॉल यूनिट ऑफ, तो बॉल यूनिट के कॉन्सेप्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों इक्वल होंगे, लेकिन मास के टर्म्स में, वेट की टर्म्स में ये सब डिफरेंट होंगे। ये मैं क्यों इतना स्ट्रेस देके बता रहा हूं? क्योंकि यहीं से असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट आपका बन सकता है और यहीं पर आप फंस भी सकते हो। तो अब देखो बेटा कि वन बॉल यूनिट के हिसाब से देखा तो एन, पी और के इक्वल है, लेकिन जब बाद में इनको हमने वेट पर यूनिट एरिया निकाला तो अलग अलग पाया गया। तो पाया गया कि नाइट्रोजन जब 223 पाउंड्स पर एकड़ डाली जाए, फॉस्फोरस जब 45 पाउंड्स प्रति एकड़ डाला जाए, और पोटाश आपका 76 पाउंड्स पर एकड़ डाला जाए, तो जाकर आपको 50-50% रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यही चीज मैं यहाँ पे भी बता रहा था कि जब पाउंड्स पर एकड़ के टर्म्स में लिया तो नाइट्रोजन अलग, फॉस्फोरस अलग और पोटेशियम की वैल्यू अलग, बट बॉल यूनिट की टर्म्स में ये सारी इक्वल होंगी। क्लियर है आपको इतना? ठीक है। तो ये वाला तो बेटा मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कल कि कैसे। अभी एक तो मैंने आपको बता दिया y इज इक्वल टू a माइनस ए 1/2 रेज टू द पावर n, उससे निकाल सकते हैं। या फिर आपको मैंने बताई थी कल मिशेलिक बॉल इक्वेशन। ठीक है, मिशेलिक बॉल इक्वेशन क्या थी? log 100 माइनस y इज इक्वल टू log 100 माइनस सी एक्स, बताई थी ना कल। तो इससे भी आप निकाल सकते हो अपनी क्या, अपनी बॉल यूनिट का ये ग्रोथ फैक्टर। ठीक है ना, तो एक कल वाला आप देखिए जाकर, आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो जैसे मैं दोबारा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर बेटा आप देखो y हम मान के चल रहे हैं ना कि आपका जब 50% ईल्ड इंक्रीमेंट मिले, बॉल तो यही कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो मैं log 100 माइनस वाई को मान लेता हूं 50%, क्योंकि बॉल का कॉन्सेप्ट ही 50% पर है, इज इक्वल टू log 100 माइनस सी एक्स। तो ये हो जाएगा कितना? log 50 इज इक्वल टू log 100 माइनस सी एक्स। तो सी एक्स को एक साइड ले लेते हैं, सी एक्स इधर आ जाएगा तो माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, और जो log 100 है, ठीक है ना, उसके डिवीजन में चला जाएगा कौन? log 50। तो आप कितना मिलेगा आपको? सी एक्स इज इक्वल टू log 2 मिल जाएगा, मिलेगा ना भाई? तो सिंपल सी बात हो गई यहां पर कि x की वैल्यू हो जाएगी log 2 बाय सी। यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये वाला आपको एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, x इज इक्वल टू log 2 बाय सी, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30
1, तो आप कह सकते हो 0.301 बाय C इज इक्वल टू x, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे इसको, अब इसको करके देखते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पता है, अब C की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी बच्चों? यू विल गेट द C वैल्यू फ्रॉम द मिश्रलिक इक्वेशन, क्योंकि मिश्रलिक ने C की जो वैल्यू है नाइट्रोजन के लिए वो 0.122 दी, फॉस्फोरस के लिए 0.6 दी और K2O के लिए 0.4 दी। तो उसने बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद वो इन कंक्लूजन पे पहुंचा था कि नाइट्रोजन का C वैल्यू होगा 0.12, फॉस्फोरस का होगा 0.6 और K2O का 0.4, राइट। तो अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, क्योंकि जब आप अभी देख रहे थे पीछे तो आपको बताया गया था, अगर मैं दोबारे आपको लिख दूं यहाँ पे, अभी अभी आपने पढ़ा कि 1 बॉल यूनिट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 223 पाउंड्स नाइट्रोजन पर एकड़, ये लिखा था ना अभी। इसी तरह से 1 बॉल यूनिट ऑफ P2O5 कितने के इक्वल है? 45 पाउंड्स पर एकड़। और इसी तरह से 1 बॉल यूनिट ऑफ K2O इक्वल है आपका कितना? 76 पाउंड्स पर एकड़। तो अब देखते हैं कि ये सच में सही है या नहीं है, इसको डिराइव करके देखते हैं बेटा। सो टेल मी अप टू दिस स्लाइड इट इज क्लियर, तो मैं आगे आपको फिर ये कैलकुलेशन कराना शुरू करता हूं। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खुला रखना है। आई नो इट कैन इट कैन लाइक इट कैन बी फेल्ट वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, राइट। चलिए अब इसको करते हैं फटाफट से। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यस क्लियर, वेरी गुड सर। सर 1 बॉल यूनिट अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल पैरामीटर भी फॉलो करते हैं या नहीं? देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि बॉल यूनिट अगर हम किसी भी न्यूट्रिएंट की निकालेंगे तो बॉल यूनिट की टर्म्स में वो इक्वल ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि 1 बॉल यूनिट ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 1 बॉल यूनिट ऑफ जिंक, इट विल बी इक्वल टू 1 बॉल यूनिट ऑफ कॉपर। ठीक है ना। तो इसका मतलब है जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रोथ फैक्टर की एक बॉल यूनिट दूसरे ग्रोथ फैक्टर के एक बॉल यूनिट के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि बॉल यूनिट का कॉन्सेप्ट आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। तो हम यहां पर मैं मान के चल रहे हैं कि कितना भी अमाउंट आपका नाइट्रोजन का हो, ठीक है ना, जिससे आपको 50% ईल्ड मिल रही है, और कितना भी अमाउंट आपका जिंक का हो, कॉपर का हो, जिस पर 50% ईल्ड इंक्रीमेंट मिलेगा, उसको ही हम फर्स्ट बॉल यूनिट मानेंगे। ठीक है विनय बेटा। तो इसलिए यस यू कैन से 1 बॉल यूनिट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, ऑफ एनी ग्रोथ फैक्टर विल बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ बॉल यूनिट, बट इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ मास अलग अलग हो जाएगी। ये बड़ा बिल्कुल क्लियर कर लेना फंडा, राइट। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस देख के देखते हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा पानी में पी लेता हूं, देन विल स्टार्ट। चलिए बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। बड़ा आसान कैलकुलेशन है इसका। तो अभी अभी मैंने आपको बताया एक इक्वेशन हमने डिराइव करी, x इज इक्वल टू 0.301 बाय c। तो चलिए सबसे पहले नाइट्रोजन का निकालते हैं। तो नाइट्रोजन की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है? 0.122। तो अब C की वैल्यू हम कितनी रखते हैं? अब नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं ना, तो 0.301 डिवाइडेड बाय 0.122, तो आपको मिलेगा 2.5। तो ये जो 2.5 है ये आपका किस में आया? डॉपल जेंटनर पर हेक्टेयर में आया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ये मिश्रलिक का काम था, जब उसने ये रीड किया था तो जर्मन में मास की यूनिट डोपल जेंटर में लेके चलते थे। अब इस 2.5 डोपल जेंटर पर हेक्टेयर को हमें पाउंड्स पर एकड़ में चेंज करना है। तो इफ यू डू रिमेंबर यस्टरडे आई टोल्ड यू कि 1 डोपल जेंटनर इज इक्वल टू 101.5 kg। पहली चीज याद रखनी है।
कि 1 डोपल जेंटनर इक्वल होता है 101.5 किलोग्राम के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 101.5 से, तो आपको केजी में मिल जाएगा। तो 2.5 को जब आप 101.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 253.8 केजी पर हेक्टेयर। तो अब आपको ये वैल्यू मिली है केजी पर हेक्टेयर में, बट आपको दिया गया किसमें, पाउंड्स पर एकड़ में। ठीक है, तो इसका मतलब है अब आपको केजी को कन्वर्ट करना है पाउंड्स में। तो हमेशा याद रखिए बेटा कि वो जो 1 पाउंड 1 केजी जो होता है, वो इक्वल होता है आपके 2.205 पाउंड्स के। 2.205 पाउंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो केजी में यूनिट मिली, तो कितनी मिली, 253.8, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.205 से, तो आपको पाउंड्स में मिल जाएगा। तो पाउंड्स में कितना आ गया, 253.8 मल्टीप्लाई बाय 2.204 इज इक्वल टू 559.52 पाउंड्स। तो अब ये जो वैल्यू आई आपकी पाउंड्स पर हेक्टेयर में आई। तो सब पाउंड्स तक का जर्नी तो हमने कर ली। अब आपको जर्नी फॉलो करनी है किसकी, कि हेक्टेयर को आपको कन्वर्ट करना है एकर्स में। तो बड़ा सिंपल है कि आपका जो 1 हेक्टेयर होता है बेटा, वो होता है 2.47 एकड़ के इक्वल, तो मतलब नियरली इक्वल होता है 2.5 के। तो बस कुछ नहीं करना है, जितना आपकी वैल्यू आई है उसे 2.5 से डिवाइड कर देना है, 2.5 से डिवाइड कर देना है। सो व्हाट यू विल गेट 223.8 पाउंड्स पर एकड़। सो इट मींस जो आपका 1 बॉल यूनिट 223 पाउंड्स पर एकड़ है, दैट इज करेक्ट। तो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट इट। टेल मी इज इट क्लियर। तो हम फिर आपका एक और करते हैं फास्फोरस के लिए, पोटेशियम का आप लोग करके दिखाएंगे। टेल मी, इतना क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? अगर नहीं क्लियर हुआ, आई कैन रिपीट इट। तो ऋषभ, इट इज क्लियर, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हाँ, एक ही बारी में समझ गए। चलिए इसको एक और निकालते हैं, देन वी विल मूव। चलिए अब फॉस्फोरस के नीले निकाल के देखते हैं बेटा। तो सिंपल है, अब आपको C की वैल्यू क्या रखनी है, 0.6 रखनी है, क्योंकि मिस्टर लिक ने फॉस्फोरस के लिए C की वैल्यू रखी है 0.6। तो नेटवर्क स्लो है, किसका नेटवर्क स्लो है, मेरा या आपका? क्या सभी को बेटा स्क्रीन रुकती हुई नजर आ रही है या सही है? टेल मी। सब क्लियर है? यस, ओके। वो बेटा मुझे मेरे यहाँ भी रुक रुक के चलता है, बट वो मैंने देखा ऐप पे बिल्कुल ठीक चल रहा है वहाँ पे। वो थोड़ा आई थिंक ओबीएस में दिक्कत आ रही है, बट अदरवाइज स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर जा रही है सारी चीजें। चलिए अब इसको निकालते हैं बेटा। तो फटाफट से मैं साइड में करता रहता हूँ इसको। तो आपका अब क्या था बेटा, x इज इक्वल टू, अब आप P2O5 का निकाल रहे हो ना, तो 0.301 C की जगह हम क्या रख देंगे, 0.6। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 डोपल जेंटनर पर हेक्टेयर। तो क्या करना है पहले, अब मैं फटाफट से स्टेप बताता हूँ। डोपल सेंटीमीटर पर हेक्टेयर को चेंज करेंगे केजी पर हेक्टेयर में, फिर केजी पर हेक्टेयर को चेंज करेंगे पाउंड्स पर हेक्टेयर में, और फिर इसको चेंज करेंगे पाउंड्स पर हेक्टेयर को पाउंड्स पर एकड़ में। इसको इससे चेंज करने के लिए डोपल सेंटीमीटर को केजी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 101.5 से, फिर केजी जब केजी में मिल जाएगा उसको कन्वर्ट करने के लिए हम पाउंड्स में इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2.205 से। ये बस एक बार ये बना लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो पाउंड्स में आया उसे आप डिवाइड कर दीजिएगा 2.5 से, तो आपको पाउंड्स पर एकड़ में मिल जाएगा। सो नोट इट डाउन, दिस these steps will help you how to solve। ठीक है, तो चलो करते हैं अब। तो बेटा 0.5 डोपल सेंटीमीटर पर हेक्टेयर मिला,
तो 0.5 को हम सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 101.5 से, तो हमें 50.8 kg पर हेक्टेयर मिल जाएगा, राइट। देन इस 50.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.205 से, हमें पाउंड्स में मिल जाएगा, सो आंसर विल बी 112.01 पाउंड्स। फिर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो यू विल गेट 44.8 पाउंड्स पर एकड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 45 पाउंड्स पर एकड़। ठीक है, तो दिस इज द राइट, अब मैंने बताया था ना, 1 बॉल यूनिट ऑफ P2O5 इज इक्वल टू 45 पाउंड्स पर एकड़। क्लियर है सभी को बेटा ये अब? तो जल्दी से अगर ये क्लियर है आपको, तो मुझे पोटेशियम का करके दिखाइए। पोटेशियम की जो सी वैल्यू होती है वो 0.4 रखते हैं, तो करके बताइए और देखिए क्या बॉल ने सही निकाली या गलत। जल्दी से बताइए बेटा करके। आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन। कोई एक जना चला गया है आई थिंक, विनय। विनय का मुझे लग रहा है कि बार बार आ रहा है और बार बार जा रहा है, मतलब उसका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। नेटवर्क स्लो है, उसी का नेटवर्क स्लो है, इसीलिए बेचारे बच्चा परेशान है। चलिए, ओके। जल्दी से बेटा पोटेशियम के लिए कैलकुलेट करके दिखाइए। तो ऋषभ का आ रहा है 67.14, तो इसका मतलब है आपने बॉल की क्या पकड़ ली है, गलती पकड़ ली है। भाई आप सब तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो, कि बॉल ने तो क्या बताया था कि 76 होता है, बट उल्टा बता दिया उसने, मुझे लग रहा है निकला था 67 एंड ही टुक 76। ठीक है, तो बेटा लेकिन लिटरेचर में 76 ही गिवन है, तो यू शुड टेक 76 ओनली। ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 67 निकल के आता है, सो इफ यू आर गेटिंग 67 तो यू आर राइट। अच्छा है कि मतलब आपने टेपा नहीं है फिर, वरना आप डायरेक्टली भी मुझे बता सकते थे सर 76 आंसर आएगा, और अगर डायरेक्टली 76 बताते तो पकड़े जाते आप। ठीक है बेटा, तो आई होप इट इज क्लियर कैसे हम निकालते हैं, कैसे आपका 1 बॉल यूनिट ऑफ नाइट्रोजन 223 पाउंड्स के इक्वल होता है, कैसे आपका फॉस्फोरस का 1 बॉल यूनिट 45 पाउंड्स के इक्वल होता है, और कैसे आपका 1 K2O एक्चुअली में 67 पाउंड्स के इक्वल होता है, बट इन लिटरेचर इट इज गिवन 76। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ?